हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स रिलेटेड टू मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये हमारे वीडियो सेशन का पार्ट 8 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 7 या फिर पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके उनको देख लो, फिर ही पार्ट 8 के साथ आगे बढ़ो। तो हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सेकेंड वाला है मेटेलिक कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं पहले मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स आखिर क्या होते हैं। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने 8th और 9th में पढ़ा हुआ है। 8th में हम लोगों ने फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और 9th में हम लोगों ने केमिकल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आज हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग उसके पीछे के बेसिक केमिकल फैक्टर्स देखेंगे कि हम लोग एक मेटल को मेटल क्यों बोलते हैं और एक नॉन मेटल को नॉन मेटल क्यों बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। मेटल एटम्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कटायंस बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कटायन किसको बोलते हैं नॉर्मली? जिसके पास प्लस चार्ज हो। क्या हो? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्या? बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किसके लिए जरूरी होता है? एक मेटल के लिए। ठीक है, अगर कोई मेटल है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है। और इस कैरेक्टर को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। ठीक है, नॉन मेटल एटम्स जनरली हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एन अनायन। क्या फॉर्म करता है? एन अनायन। ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या करता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। एंड दिस कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज लेस न्यूक्लियर चार्ज सो द वैलेंस शेल कैन इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे बनेगा? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होगा। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, हेंस दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा बुक की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आपके बुक में जनरली सेकंड और थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग भी वही करेंगे। इट इज सीन दैट मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम आर टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों की बुक में लिखा है, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे एलिमेंट्स कहाँ पर है? लेफ्ट में है। ठीक है, द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स सच एज सल्फर क्लोरीन आर टुवर्ड्स द राइट। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सल्फर और क्लोरीन कौन से साइड में है? राइट साइड में है। ठीक है, द मेटालॉइड एलिमेंट सिलिकॉन लाइज बिटवीन देस टू टाइप्स। ठीक है, जो सिलिकॉन है वो दोनों कैरेक्टर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को एक कैरेक्टर दिख रहा है कि यहाँ पर मेटेलिक एलिमेंट लेफ्ट साइड में है और नॉन मेटेलिक राइट साइड में, और बीच में कौन है? मेटालॉइड एलिमेंट्स है। ठीक है, और ऐसा ही पैटर्न, सिमिलर पैटर्न कहाँ पर ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं? अदर पीरियड्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 4th पीरियड है या फिर 5th पीरियड है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस पैटर्न इज। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये पैटर्न क्यों है ऐसा। ठीक है, तो उस चीज को हम लोगों को समझने के लिए देखना पड़ेगा मेटेलिक कैरेक्टर्स इन पीरियड। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड्स में कैसे है। ठीक है, और हम लोग ये भी समझ लेंगे कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए कम क्यों होता है। ठीक है, while going from left to right within a period the number of shells remains the same but the number of valence electron increases। ठीक है, तो यहाँ पर शेल्स का नंबर तो सेम है बट क्या हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होने से क्या होता है? वहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, विच सुपरफिशियली इंक्रीजेज द न्यूक्लियर चार्ज एंड द एलिमेंट acquires the property of accepting electrons। और एलिमेंट में कैसी प्रॉपर्टीज आ जाती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टीज आ जाती है, विच मेक्स एन एलिमेंट अनायन और नॉन मेटल। ठीक है, जो कि एक एलिमेंट को क्या बनाता है? अनायन और नॉन मेटल। ठीक है, हेंस वी कैन से मेटेलिक कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो वहां पर मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया मेटेलिक कैरेक्टर्स इन पीरियड। अब हम लोग देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप। ठीक है,
तो ग्रुप में क्या चेंजेस होते हैं, जब हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, कहाँ से कहाँ पर, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो क्या होगा वहां पर मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, वाइल गोइंग डाउन इन अ ग्रुप अ न्यू शेल गेट्स एडेड। ठीक है, जब हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, न्यू शेल ऐड होने लगता है। क्या होता है, न्यू शेल उसमें एक एक करके ऐड होता है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे क्या हो जाता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेल होता है जो कि लास्ट शेल है और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस में होता है उसके बीच में, और नेगेटिव चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में होता है या फिर वैलेंस शेल में होता है, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाने से वो चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड देयर बाय द लोअरिंग द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस the tendency of the atom to lose electron increases. Okay, also the penultimate shell becomes the outermost shell on losing the valence electron. The penultimate shell is a complete octet, therefore the resulting cation has a special stability. ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होने से जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जिससे क्या होता है, पेनल्टीमेट शेल मतलब सेकेंड लास्ट शेल क्या हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल बन जाता है। ठीक है, लास्ट शेल निकल जाएगा तो क्या होगा, उसका जो सेकेंड लास्ट शेल होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट शेल बन जाएगा, और वो शेल क्या है, फुल है। ठीक है, पूरा ऑक्टेट है, जिससे क्या हो जाता है, जो एलिमेंट है उसके पास क्या आ जाती है, स्पेशल स्टेबिलिटी आ जाती है। Due to this, the tendency of the atom to lose electron increases further. Special stability से क्या होता है, जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो फर्दर इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, therefore the following trend is observed. The metallic character of element increase while going down the group. ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया metallic character in period, the metallic characters in group. तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।